देखिए लास्ट वीडियो हमने इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन के लिए बनाया था। उसमें से हमने दो एंट्री करना सीखी थी, एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 1 थी मनी रिसीव करने की और एंट्री नंबर 3 थी अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पहले वो इस वीडियो को देखे, इन दो एंट्री में अपना एक्सपर्टाइज करें और उसके बाद इस फुल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज हम इस वीडियो में फुल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि यदि पूरे सारी एंट्री करनी पड़े तो हम एंट्रियां किस तरीके से कैसे करेंगे। आज इस वीडियो में हम एप्लीकेशन से लेकर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फॉरफीचर, रीइश्यू सारी एंट्री एक साथ क्वेश्चन में करेंगे जो क्वेश्चन में आएगी। तो फुल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें यहाँ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये क्या क्वेश्चन है 2025-67 में मयंक लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कुछ काम कर लेना चाहिए। सबसे पहले कुछ चीजें लिख ले, शेयर इशूड कितने हैं, शेयर अप्लाइड कितने हैं, कब कब कितना कितना पैसा बुलाया गया है। शेयर इशूड हमें दिखे, शेयर इशूड कितने हैं 70,000 शेयर इशूड है। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 20 तो एप्लीकेशन में लिख दिया 20, अलॉटमेंट पे 40 तो अलॉटमेंट में लिख दिया 40, फर्स्ट कॉल पे 20 तो फर्स्ट कॉल पे 20, ऑन सेकंड फाइनल कॉल बैलेंस तो सेकंड कॉल पे बैलेंस कितना 100 का शेयर है, उसमें 20 और 40 60 और 20 80 माइनस करें तो रिमेनिंग कितने बचे 20। एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, ये शेयर अप्लाइड कितने हो गए 1 लाख। तो ये दो काम सबसे पहले कर ले, शेयर इशूड कितने हैं, शेयर अप्लाइड कितने हैं और देन कब कब कितना कितना पैसा डिमांड किया गया। इस तरह के शेयर को कैसा क्या क्वेश्चन कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। जितने शेयर इशू करे उससे ज्यादा शेयर के लिए पैसा आ जाए तो कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा का मतलब कहता है एक रेशियो में, प्रो राटा का मतलब कहता है एक रेशियो में। यहाँ पर हमें 30,000 शेयर के लिए एक्सेस मनी रिसीव हुई है, पर किसी भी शेयर होल्डर को इन्होंने नाराज नहीं किया, सबको शेयर दिया। अब सबको तो शेयर दे पाना पॉसिबल था ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमने 70,000 शेयर इशू करे थे, जबकि एप्लीकेशन 1 लाख के लिए आगे क्या करा, सबको कम शेयर दिए। सबको क्या करा, यहाँ पर कम शेयर दिए गए हैं। यही कहलाता है प्रो राटा, एक रेशियो में शेयर देना। देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यह हो गई सही। ये बात लिखी हुई न भी आए तो ये मानना चाहिए कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगी। जब तक ये रिफंड, ये लिखा हुआ ना आ जाए कि रिफंड कर दिया, तब तक इस पॉइंट का लिखा हुआ हो या ना हो हम ये मानेंगे कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करा। जय अ शेयरहोल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर, वर्डिंग ध्यान दे, अप्लाइड वर्ड आया, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफिट हो गए, यहाँ पर ही शेयर फॉरफिट कर लिए एक व्यक्ति के। आफ्टरवर्ड द फर्स्ट कॉल वाज मेड, मीनाक्षी द शेयर होल्डर ऑफ 1,400 शेयर। अब यहाँ क्या बढ़ा है, शेयर होल्डर ऑफ, ध्यान दे, यहाँ पर अप्लाइड था मतलब उसने इतने मांगे थे, यहाँ क्या बढ़ा है शेयर होल्डर ऑफ का मतलब हमने उसको इतने शेयर दिए थे। ये दो अलग अलग बातें, एक के अप्लाइड है और एक के अलॉटेड है। जब भी वर्ड शेयर होल्डर है मतलब क्या, हमने उसको इतने शेयर अलॉट करे थे, तो 1,400 शेयर ये अलॉटेड है। फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड हर शेयर वर फॉरफिट जस्ट आफ्टर फर्स्ट कॉल। द सेकंड एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, तो सेकंड कॉल की कोई एंट्री हम नहीं करेंगे। पास मैसेज एंड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। तो देखिए कितनी एंट्री होगी, 2 एंट्री एप्लीकेशन पे होगी, 2 अलॉटमेंट पे और 2 फर्स्ट कॉल पे, और 2 बार फॉरफीचर हो तो 2 एंट्री किसकी होगी, फॉरफीचर की होगी। अब जरा ध्यान दें, स्टूडेंट कई बार बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार सर कितनी सारी एंट्री करेंगे। तो ध्यान दो, बहुत सारी एंट्री नहीं होती। एप्लीकेशन पे 2 एंट्री होगी, फर्स्ट बैंक की, दूसरी कैपिटल की। अलॉटमेंट पे भी यही 2 एंट्री होगी, पर सिक्वेंस चेंज हो जाएगा, पहले कैपिटल की फिर बैंक की। फर्स्ट कॉल पे भी यही 2 एंट्री होगी, पर पहले कैपिटल की और फिर बैंक की। तो ध्यान देना, सिर्फ 2 टाइप्स की एंट्री है, एक बैंक की, दूसरी कैपिटल की, बाद में सिक्वेंस चेंज, कैपिटल बैंक एंड देन कैपिटल बैंक। तो ये 6 एंट्रीज में 3 एंट्रीज बैंक की और 3 एंट्रीज कैपिटल की। बैंक वाली एंट्री के में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, पर कैपिटल वाली एंट्री बड़ी सिंपल सी होती है। देखते हैं कैपिटल वाली एंट्री कैसे सिंपल सी होती है, कैसे करेंगे हम इसको। तो कैपिटल वाली एंट्रीज भी अपने पास कर दी तो आपके लिए क्वेश्चन में मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए क्या हुआ यहाँ पर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लिखे ये अप्लाई और अलॉट, कितने अप्लाई हुए थे, 1 लाख अप्लाई हुए थे, तो हमने लिख दिया 1 लाख अप्लाई में। अलॉट कितने किया, तो ध्यान दो यहाँ अलॉट मतलब क्या, जितने शेयर इशू करे उतने हम मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं। तो हमने कितने शेयर अलॉट करे, 70,000 शेयर अलॉट करे। अब 1 लाख जिन लोगों ने शेयर के पैसे दिए हमने उनको 70,000 ही दिए। इट मीन्स व्हाट, हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस निकाले, माइनस करे तो 30,000 शेयर का पैसा एडवांस पड़ा है। 30,000 शेयर का पैसा एडवांस पड़ा है। कितना पैसा एडवांस पड़ा है, एप्लीकेशन 30,000 शेयर पे एक्स्ट्रा आई, तो 30,000 में एप्लीकेशन मनी का मल्टीप्लाई करा 20 रुपीज, तो यहाँ पास 6 लाख रुपीज आए। अब ये 6 लाख रुपीज को उन्होंने क्या बोला, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्ट टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ हम लिख दे एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। इसे क्या लिख दे, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ध्यान दे, इसको एकदम से एडजस्टेड इन अलॉटमेंट नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था इसलिए लिख दिया, पर फिर भी एक बात चेक करना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में इतना ज्यादा एडवांस आ जाता है
कि अलॉटमेंट के एडजस्ट होने के बाद भी पैसा बच जाता है, तो उसको कैसे इजीली फाइंड आउट करें। अब हर क्वेश्चन में करना सीखोगे तो वो क्वेश्चन जब आएगा तो उसको भी सॉल्व कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे चेक करें। अप्लाई और अलॉट दोनों में से कम क्या है, 70,000। इस 70,000 में नेक्स्ट मनी का मल्टीप्लाई करें। 70,000 में जो हम नेक्स्ट मनी का मल्टीप्लाई करेंगे 40 का, तो 70,000 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 और उसमें 4 0 लगाएंगे तो 5 0 लगाएंगे तो आएगा हमारा 28 लाख। हमें 28 लाख रुपीस की नीड है। कितने की नीड है, 28 लाख रुपीस की नीड है। अब हमारे पास एडवांस कितने हैं, 6 लाख रुपीस एडवांस है। इट मीन्स व्हाट, हमारा पूरा एडवांस कहाँ खत्म हो गया, अलॉटमेंट में एडजस्ट होके ही खत्म हो गया। यहाँ पर यदि एडवांस 30 लाख रुपीस होता तो 28 लाख रुपीस रखने के बाद रिमेनिंग जो 2 लाख बचता उसका क्या करना है, वो हो सकता है फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होने के लिए चला जाए या वो हो सकता है रिफंड कर दिया जाए। तो हमेशा चेक करा करो। फिर से देखिए क्या चेक करें, अप्लाई कितने हुए और अलॉट कितने हुए, विच इज लेस ढूंढो तो 70,000। इसमें नेक्स्ट मनी मतलब अलॉटमेंट मनी का मल्टीप्लाई करा, 70,000 में 40 का मल्टीप्लाई करा तो 28 लाख रुपीस की नीड है। अलॉटमेंट में कितने की नीड है, 28 लाख रुपीस की नीड है। और हमारे पास एडवांस कितना है, 6 लाख। यदि ये एडवांस अलॉटमेंट की मनी से कम है तो ये एडवांस पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट होकर खत्म हो जाएगा। आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कुछ एक क्वेश्चन में आएगी ये बात, तो यहाँ पर करते जाएंगे तो आपको वहां पर जाके समझ में आएगा कि ये काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होकर खत्म हो गया। अब इस कैलकुलेशन से हमारी सेकंड एंट्री बनेगी। ध्यान दें, इस कैलकुलेशन से क्या होगी, सेकंड एंट्री बनेगी। और जो हम नेक्स्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, इससे हमारी फोर्थ एंट्री सही होगी। अब मैं आपको फर्स्ट और थर्ड एंट्री पहले ही सिखा चुका था, तो फिर भी हम यहाँ पे वापस से इनको करेंगे और साथ में सारे कॉम्प्लिकेशन करते हुए करेंगे। अब फर्स्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्स इन एरियर 2 लोगों का है। कौन से 2 लोगों का है, फर्स्ट वन कौन था, जय ने क्या करा, और शेयरहोल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1000 शेयर, 1000 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो जय के 1000 शेयर अलॉट, जय के 1000 शेयर फॉरफिट करे क्या, नहीं, 1000 शेयर फॉरफिट नहीं करे। क्यों, यहाँ पर वर्ड है अप्लाइड, और अप्लाइड मीन्स व्हाट, हमने यहाँ देखा था कि अप्लाई कितने हुए थे, 1 लाख अप्लाई हुए, और 1 लाख अप्लाई हुए तो हमने अलॉट तो कितने करे, 70,000 ही अलॉट किए। तो हमने यहाँ जो लिखा था ना अप्लाई और अलॉट, यहाँ से एक रेशियो निकाले। क्या करें, हम यहाँ से एक रेशियो निकाले, तो हमने लिखा अप्लाई और अलॉट। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 40 से 40 कैंसिल, तो रेशियो क्या बचा, 10:7। अब ध्यान दें, यदि आपको क्वेश्चन में किसी शेयर होल्डर का अप्लाई दे रखा है तो उससे आप अलॉट निकाल लेंगे, और यदि अलॉट दे रखा है तो उससे आप अप्लाई निकाल लेंगे। इसका यूज करके कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर जय के अप्लाई दे रखे तो हमने अप्लाई में लिखे 1000, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। कैसे, 1000 में 7 का मल्टीप्लाई करा और उसे डिवाइड कर दिया किससे, 10 से। ऐसा करके क्या आ गया, 700 शेयर अलॉट आ गए। इसने अप्लाई करे थे 1000 और हमने अलॉट करे कितने, 700। अब जो बात आपने ऊपर ओवरऑल पूरी कैटेगरी के लिए बात करी थी, वही बात यहाँ पर भी करें। क्या करा था हमने, इसमें से इसको माइनस करा, तो 1000 में से 700 माइनस करे, रिमेनिंग कितना रहा, 300। किसका मल्टीप्लाई करा, 20 का, तो इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई करा, कितना आया, 6000। यहाँ आपने क्या लिखा था, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, तो यहाँ पर भी लिख दिया आप एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अब ध्यान दे, जय ने 1000 शेयर, ये हमने क्या करा समझे इसको, कि जय ने 1000 शेयर अप्लाई किया, हमने उसको 700 शेयर ही अलॉट किए। यहाँ पर हमारे पास जय के 300 शेयर एक्स्ट्रा है, उस पर एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज एक्स्ट्रा है, मीन 6000 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। ये एक्स्ट्रा हमने आगे ले जाके अगले मनी में एडजस्ट कर लिया। तो जय ने जब अलॉटमेंट नहीं दिया, तो उस अलॉटमेंट में हम कहेंगे इसका तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था हमारे पास, उसका बचा हुआ पैसा उसने नहीं दिया। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, एरियर्स को 1000 उसने शेयर मांगे थे, हमने अलॉट 700 ही करे, विच एवर इज लेस ले 700। अलॉटमेंट मनी कितनी है, हम अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉल सीनियर, किसका, अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया था तो अलॉटमेंट किसके कर रहे हैं, जय के। जय ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसमें अलॉटमेंट का मल्टीप्लाई करें। हमारी अलॉटमेंट मनी कितनी थी, 40 रुपीज, तो 700 में हमने 40 का मल्टीप्लाई करा, 10 4 जा 28, उसके पीछे 30 लगा दी, 28,000। जैसे हमें अलॉटमेंट पे 28,000 रुपीज लेने थे। क्या ये उसने पूरे नहीं दिए, बिल्कुल उसने पूरे नहीं दिए, पर यहाँ पर कुछ एडवांस पड़ा था, कितना, 6000। तो ये 6000 एडवांस माइनस करने के बाद हम कहेंगे रिमेनिंग 22,000 हमें उससे रिसीव नहीं हुए, तो कॉल सीनियर 22,000 होगी, न कि 28,000। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, 1000 में 40 का मल्टीप्लाई करते हैं, 40,000 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1000 अप्लाई और अलॉट 700 विच एवर इज लेस से होगा, उसमें मल्टीप्लाई करके 28,000, क्या 28,000 एरिया से नहीं, ये एडवांस ढूंढना पड़ेगा आपको, उसका कितना है, वो माइनस करने के बाद जो है वो एरियर्स आया। ये जय का हुआ। देन एक और है मीनाक्षी, उसने भी पैसा नहीं दिया। अब देखिए मीनाक्षी ने क्या नहीं दिया, मीनाक्षी द शेयर होल्डर मतलब क्या, इस बार अलॉटेड दे दिया 1400 शेयर,
ध्यान दें, यदि क्वेश्चन में अप्लाई दिया हो तो हमें अलॉटेड की नीड है, और यदि अलॉटेड दिया है तो अप्लाई की नीड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखते हैं कब अप्लाई और अलॉटेड दोनों की नीड है और कब सिर्फ अलॉटेड की नीड है। यदि जहां पर हम एडवांस एडजस्ट कर रहे हैं, हम एडवांस कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे, हम एडवांस कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे। यदि यहीं पर ही कुछ एरियर्स हो जाए, जैसा कि जय के केस में हुआ, जय ने क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट। जहां पर हम अलॉटमेंट एडजस्ट कर रहे हैं, जहां पर हम एडवांस एडजस्ट कर रहे हैं, वहीं पर ही यदि एरियर्स हो जाए तो हमें अप्लाई भी चाहिए, अलॉटेड भी चाहिए। क्यों चाहिए, ये देखने के लिए कि उसका एडवांस कितना है और वो एडवांस माइनस करने के बाद उसका एरियर्स निकल के आएगा। पर मीनाक्षी ने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी। मीनाक्षी ने क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। हमारा एडवांस तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होकर खत्म हो गया था, फर्स्ट कॉल तक कोई एडवांस ही नहीं था, तो फर्स्ट कॉल पे किसी भी शेयर होल्डर का कोई एडवांस नहीं था। यहाँ हम बड़ा सिंपल ही कर सकते हैं कि 1400 शेयर हमने उसको अलॉट कर रखे थे, इस पे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट कॉल है 20 रुपीज़ की, तो 1400 में हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,000 उसने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया। अब ध्यान दें, यहाँ पर हमने अप्लाई अलॉट का कोई यूज़ नहीं करा क्योंकि ये अलॉटेड डायरेक्ट दे रखे थे। अप्लाई दे रखा है तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा, और यदि अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाई फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एरियर्स आ गया, ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एरियर्स नहीं आया था, कुछ एडवांस था। यहाँ पर एडवांस अलॉटमेंट पे एडजस्ट होकर खत्म हो गया, फर्स्ट कॉल पे कोई एडवांस नहीं था। देखेंगे 2-4 क्वेश्चन आप इस वीडियो देखेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन ईजी लगने लगेगी। पहला ही क्वेश्चन यदि कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी। 1-2 क्वेश्चन को देखने के बाद पूरे वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन ईजी लगेगी और बड़ी ईजिली क्वेश्चन सॉल्व आपके हो जाएंगे। देखिए हमारी फर्स्ट एंट्री अभी हमने लिखा था, हमारी एंट्रीज कैसे होगी, फर्स्ट एंट्री बैंक की, सेकंड कैपिटल की, फिर थर्ड कैपिटल, फोर्थ बैंक, कैपिटल बैंक, हम इस टाइप से एंट्री करनी है। तो फर्स्ट एंट्री बैंक की फर्स्ट एंट्री किससे होगी, ध्यान देना हमेशा फर्स्ट एंट्री किससे होगी, शेयर अप्लाइड से। किससे होगी, शेयर अप्लाइड से। तो 1000 शेयर अप्लाइड हुए, उस पर एप्लीकेशन मनी कितनी है 20, तो 1 लाख जो अप्लाइड हो उसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एंट्री होगी फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 लाख रुपीज। हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों साइड 20 लाख रुपीज। ये फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री हमेशा अप्लाई से करें। सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करें, इसमें कितना, जितना आपने ऊपर लिखा उतना 20 लाख रुपीज, यहाँ पर 20 लाख रुपीज लिखा। अब इसके बाद क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम कहते हैं ना पहली एंट्री बैंक की, दूसरी कैपिटल की, तो ये कैपिटल की एंट्री है। कैपिटल में कितना जाएगा, विच एवर इज लेस। ध्यान देना हमेशा कैपिटल में कितना जाएगा, विच एवर इज लेस। किसमें, इशूड या अप्लाइड, दोनों में से कम क्या है, तो इशूड कम है 70,000। एप्लीकेशन मनी कितनी है 20, तो 70,000 में 20 का मल्टीप्लाई करा। 70,000 जब हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने पैसे आए, 14 लाख रुपीज आए। हमने 14 लाख यहाँ लिख दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम होगी एप्लीकेशन के टाइम पे तो वो यहाँ पर आएगी, इस बार नहीं है। अब देखें यहाँ पर कितने 20 लाख रुपीज आए थे, हमने 14 लाख ही एडजस्ट करे, 14 लाख ही कैपिटल में ट्रांसफर करे। रिमेनिंग 6 लाख को क्या करा, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी थी कि हमने रिमेनिंग 6 लाख क्या करे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। तो यहाँ पर हम इसी एंट्री में लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने, 6 लाख रुपीज। अब यदि एडवांस इतना ज्यादा हो कि अलॉटमेंट से भी आगे चला जाए फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे, तो हम उसे लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। पर इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है और हमारी डेबिट और क्रेडिट मैच हो गई, तो हमारी सेकंड एंट्री यहीं पर ही खत्म हो गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री, अब देखो मैंने कहा था पहली एंट्री बैंक की, दूसरी कैपिटल की, बाद में क्या हो सीक्वेंस चेंज, पहले कैपिटल की और दूसरी बैंक की। अब देखो ये बेस एंट्री है हमारी, क्या है बेस एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नाम बदल जाएगा, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ जाएगा, फर्स्ट कॉल आ जाएगा, सेकंड कॉल हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू कैपिटल, इस तरह से एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, कैपिटल की। क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इससे विच एवर इज लेस, बार बार ये बोल रहा हूँ, इस बात का मीनिंग है इसलिए बोल रहा हूँ। 70,000 इंटू 40 अलॉटमेंट के, तो 70,000 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 28 लाख रुपीज। हम ये एंट्री कर देंगे। यदि यहाँ पर प्रीमियम हो तो प्रीमियम यहाँ पर भी आएगी, पर प्रीमियम नहीं है। अच्छा यहाँ पर भी इस बात को याद रखें, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कैपिटल की एंट्री के साथ आएगी, बात को बिल्कुल ध्यान देना। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा किसके साथ आएगी, कैपिटल की एंट्री के साथ, और कॉल्स इन एरियर्स हमेशा क्या आएगा, बैंक की एंट्री के साथ। इस बात को याद रख लो, बच्चे एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ कॉल्स इन एरियर लिखे और कहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पर आएगा, कैपिटल की एंट्री के साथ, और कॉल्स इन एरियर्स कहाँ आएगा, बैंक की एंट्री के साथ। देखो यहाँ पर भी मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा था, ये भी एक कैपिटल की एंट्री थी, ये भी एक कैपिटल की एंट्री है, इसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम आ सकता है। अभी इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। अब रिसीव करें, रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ना आ जाए उससे
कॉल सीनियर जो नहीं आया उससे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सबसे पहले पैसा हमें यहाँ लिखना है अलॉटमेंट में। कहाँ से लाएंगे? ऊपर देखो अलॉटमेंट कहाँ लिखा, 28 लाख का यहाँ लिखा। इसके भी ऊपर देखो अलॉटमेंट कहाँ लिखा, 6 लाख का यहाँ लिखा। और 28 लाख से डेबिट हुआ, 6 लाख से क्रेडिट हुआ, तो इसमें से इसको माइनस कर दे। 28 लाख में से 6 लाख माइनस करे तो कितना बचा? 22 लाख। 22 लाख आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर कॉल सीनियर्स, क्या अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ कॉल सीनियर था क्या? तो बिल्कुल था। जय ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, वो 28,000 नहीं, एडवांस एडजस्ट करने का कितना बचा? 22,000। तो हाँ पास अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ कॉल सीनियर है, वो कॉल सीनियर कितना है? 22,000 रुपीज। अब 22 लाख में से 22,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 21,78,000 हम लिख देंगे बैंक में। सबसे पहले पैसा कहाँ लिखे? अलॉटमेंट में, फिर कॉल सीनियर में, और फिर बचा कुचा पैसा बैंक में लिखेंगे। आपके आंसर्स आ जाएंगे। देन इसके बाद यहाँ पर इन्होंने अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट कर लिए। अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफिट कर लिए, तो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फॉरफीचर की एंट्री एक कैंसिलेशन एंट्री होती है, उसमें कैपिटल डेबिट होगी। कैपिटल डेबिट कितने से होगी? जितना कॉल्ड अप किया गया, जितना कॉल्ड अप किया गया। यदि ये वर्ड समझ में नहीं आए तो देखो, हम ये एंट्री कब कर रहे हैं? अलॉटमेंट के बाद। कब कर रहे हैं? अलॉटमेंट के बाद। तो अलॉटमेंट तक जितना भी पैसा है उतना कॉल्ड अप कर लिया। अलॉटमेंट तक जितना भी पैसा है उतना कॉल्ड अप कर लिया। इससे जय के शेयर, जय के शेयर यदि आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 1000 लिखेंगे, जबकि हम कितने लिखेंगे? 700। ये 700 कहाँ से आए? देखो हमने कैलकुलेशन करा था कि जय ने 1000 शेयर की डिमांड करी थी, हमने उसको अलॉट कितने करे? 700 ही अलॉट किए। तो 1000 से नहीं करना है, जितने उसको अलॉट किए उससे करना है। तो 700 शेयर से हम करेंगे एंट्री। 700 इंटू किसका पैसा? जहाँ जाके फॉरफिट कर रहे हो वहाँ तक का सारा। तो अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर रहे हो तो अलॉटमेंट तक कुल कितनी मनी हो चुकी है? तो अलॉटमेंट तक हमारी मनी कितनी हो चुकी है? एप्लीकेशन पे 20 और अलॉटमेंट पे 40। तो टोटल 20 और 40 कितना? 60 रुपीज। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 700 इंटू 60, 42,000। अभी प्रीमियम है ही नहीं तो हट गया। फिर लिखेंगे टू कॉल सीनियर्स, कितना उसने पे नहीं किया, तो कितना उसने पे नहीं किया? 22,000। 22,000 यहाँ लिख दिया। अब देखो, यदि ये 22,000 आपने सही नहीं निकाला तो ये एंट्री गलत हो जाएगी, ये एंट्री भी आपकी गलत हो जाएगी। तो कॉल सीनियर, ध्यान दे, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैलकुलेशन जो आपको देखनी है वो किसकी है? कॉल सीन एरियर्स की कैलकुलेशन। यदि ये कैलकुलेशन करते आ गई तो शेयर के क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो फोकस करें किस पे? कॉल सीन एरियर्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने पे फोकस करें। अब रिमेनिंग जो बचा वो चला जाएगा शेयर फॉरफिट में 20,000 रुपीज। देन हम आगे बढ़े। इसके बाद फर्स्ट कॉल करी, कंपनी ने क्या करा? इसके बाद फर्स्ट कॉल करी। अब ध्यान दे, फर्स्ट कॉल में बड़ी अच्छी बात हो गई। क्या अच्छी बात है? ध्यान दे, कैपिटल की सारी एंट्री किससे होगी? कैपिटल की सारी एंट्री रहेगी हमारी। हम कैपिटल की सारी एंट्री किससे करेंगे? ध्यान दे, हम सिर्फ फर्स्ट एंट्री अप्लाइड से करेंगे। बाद में जहां जहां पर भी कैपिटल आएगा हम किससे एंट्री करेंगे? विच एवर इज लेस। हमें किससे एंट्री करनी है? 70,000 से एंट्री करनी है। 70,000 का पैसा, 70,000 शेयर का पैसा कैपिटल में जाएगा। पर इस 70,000 में से हम जय के शेयर कहाँ फॉरफिट कर चुके थे? जय के शेयर हम फॉरफिट कर चुके थे सिर्फ अलॉटमेंट के बाद ही। तो 70,000 में से 700 माइनस करने के बाद जितने शेयर बचेंगे 69,300, इतने शेयर पर ही हमने फर्स्ट कॉल की डिमांड करी है। इतने ही शेयर पे हमने फर्स्ट कॉल की डिमांड कर रही है। तो फर्स्ट कॉल 69,300 में हम फर्स्ट कॉल मनी 20 रुपीज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एंट्री बन जाएगी वापस से फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। कैपिटल की एंट्री होगी फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। कितने? 69,300 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 का, या 13,86,000। यहाँ पर भी लिख देंगे 13,86,000। अभी क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है तो कहीं पर भी प्रीमियम नहीं आया। फिर रिसीव करने की एंट्री करें बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरिया अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सबसे पहले पैसा कहाँ लिखे? फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल में कितना लिखा? 13,86,000। इसमें से कॉल सीन एरिया माइनस करें। कॉल सीन एरिया माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारी कॉल सीन एरिया हमने निकाली थी मीनाक्षी कितनी? 28,000। तो ये 28,000 माइनस कर देंगे हम। 28,000 हमने कॉल सीन एरियर्स में लिख दिए और इन दोनों को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी 13,58,000 उसे हम बैंक में लिख देंगे। देन इसके भी शेयर हमने फॉरफिट कर लिए तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इससे कितने शेयर थे? इसके शेयर थे 1400 शेयर। कैपिटल में कितना आएगा? जितना कॉल्ड अप है, जितना कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप नहीं याद रहे तो कैसे देखो, कहाँ पर जाकर आप फॉरफिट कर रहे हो? तो आप फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर रहे हो तो फर्स्ट कॉल तक कुल कितना पैसा डिमांड किया वही कॉल्ड अप होगा। फर्स्ट कॉल तक कुल कितना पैसा डिमांड किया वही कॉल्ड अप होगा। हमने इसको ऊपर कैलकुलेट करा था, देखिए कितने थे वो थे? एप्लीकेशन के 20, अलॉटमेंट के 40 और फर्स्ट कॉल के 20। टोटल कितने? 80 रुपीज़ फर्स्ट कॉल तक हो गए हैं। तो हम 1400 में 80 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1400 में जब हम 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 1,12,000 रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं है, नहीं आया। कॉल सीन एरियर्स, कॉल सीन एरियर कितना? 28,000 हमने निकाला था। 28,000 हमने यहाँ पर लिख दिया।
और इसमें से 28,000 माइनस करके जो वैल्यू बचेगी वो कहलाएगी शेयर प्रॉफिट 84,000 रुपीज। इस तरीके से हम यहाँ पर ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, एंट्री कर देंगे। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन की 2 एंट्री थी, अलॉटमेंट की 2 एंट्री थी, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री थी और उसके बाद हमने 2 बार फॉरफीचर का, तो 2 बार फॉरफीचर की एंट्री यहाँ पर आई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6763 में क्या क्वेश्चन है। टीडीजी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 शेयर। तो शेयर इशूड सबसे पहले लिख लेना चाहिए। उसमें कितने लिखे हमने 75,000 ऑफ 75 ईच एट ए प्रीमियम 25 पर शेयर। पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं थी, इस क्वेश्चन में प्रीमियम आ गई। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों एक साथ हो गया, कितने 40 रुपीज। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम, बैलेंस कितना 75 में से 40 माइनस करा तो 35 फॉर कैपिटल और इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब प्रीमियम भी ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर 35 फॉर कैपिटल और प्रीमियम के 25 मीन्स व्हाट 60 रुपीज और यह हो जाएगा 35 प्लस 25 टोटल 60 रुपीज। ऐसे आए। एप्लीकेशन फॉर 1,25,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, तो हम अप्लाइड में लिख ले 1,25,000। ये हमारी शुरुआत की चीजें तैयार हो गई, ज्यादा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशंस फॉर 25,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द application money was refunded. Shares were allotted to the remaining applicants on pro rata basis. Excess money received with application was adjusted towards sum due on first and final call. Govind, to whom 1,500 shares were allotted, failed to pay the first and final call. Namita applied for 2,000 shares, who had also failed to pay first and final call. Share of both Govind and Namita were forfeited. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of DDG Limited. अब देखिए कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करें, अप्लाई और अलॉट करें। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, एप्लीकेशंस फॉर 25,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 25,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट कर दी। तो जिन्होंने 25,000 शेयर अप्लाई करे थे उन्हें आपने कुछ भी अलॉट नहीं करा, तो उनका पैसा आप क्या करोगे, रख नहीं सकते, उन्हें क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। तो 25,000 इंटू 40 रुपीज से मल्टीप्लाई करा, 25 4 100 और उसके बाद ध्यान से जीरो गिन के लगाओ, 3 और 1 4 जीरो लगा दी हमने यहाँ पर, हमारे निकल के आए 10 लाख रुपीज। इतना हमने क्या करा, रिफंड कर दिया। ध्यान दे क्या करा, जिनको कोई शेयर अलॉट नहीं करेंगे उनका पैसा आपने रिफंड कर दिया। अब टोटल अप्लाइड कितने थे 125, उस 125 में 25,000 को तो आपने रिजेक्ट कर दिया, रिमेनिंग कितने बच गए 1 लाख। समझ में आया कहाँ से है 1 लाख, 1,25,000 अप्लाइड थे, उसमें से 25,000 हमने रिफंड कर दिए, रिमेनिंग कितने बचे 1 लाख। क्या बोला, शेयर वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, तो रिमेनिंग कितने हैं, उनको कितने अलॉट होंगे, उतने ही जितने मैक्सिमम इशू करें, तो 75,000। तो 1 लाख को कितने अलॉट करा आपने, 75,000 शेयर अलॉट किए। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये पैसा कहाँ एडजस्ट होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 1 लाख में 75,000 माइनस करें, रिमेनिंग 25,000 शेयर पे 40 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई करने के 10 लाख रुपीज हमने क्या करा, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करें। चेक करें फर्स्ट कॉल मनी कितनी होगी, विच एवर इज लेस 75,000 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट मनी कितनी है 60, या है 45 लाख, जबकि हमारे पास एडवांस 10 लाख ही है। तो हमारा एडवांस इस मनी को एडजस्ट करके खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक आधी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ये बात क्लियर होगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो ये मनी फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होकर खत्म हो गई। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। ध्यान दें जो मैंने शेडेड करा ये क्यों किया गया, इससे हम हमारी सेकंड एंट्री बनाएंगे। ये सेकंड एंट्री बनाने के काम में आएगा और कॉल्स इन एरियर इसके आगे की एंट्री को कैलकुलेट करने के काम में आएगा। देखिए किस किसने क्या क्या नहीं दिया। गोविंद, टू whom 1,500 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। गोविंद ने को हमने 1,500 शेयर अलॉट किए थे, उसने क्या नहीं पे करा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किए। हमें अलॉटेड ही चाहिए। क्या इस अलॉटेड का अप्लाइड भी हमें ढूंढना है क्या, वो कैसे पता पड़ेगा कि हमारे पास जो एडवांस आया था, ये एडवांस आया था, इस एडवांस को आप कहाँ एडजस्ट कर रहे हो, फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडजस्ट कर रहे हो। जहां पर एडवांस एडजस्ट हो वहीं पर ही यदि एरियर्स हो जाए, फिर से सुने, जहां पर एडवांस एडजस्ट हो वहीं पर ही यदि एरियर्स हो जाए तो हमें उस व्यक्ति के अप्लाई और अलॉटेड दोनों चाहिए। पिछले क्वेश्चन में जय के अप्लाइड थे तो हमें अलॉटेड ढूंढने ही थे, मीनाक्षी के अलॉटेड थे, क्या उसके अप्लाइड हमने ढूंढे क्या, तो उसके अप्लाइड हमने नहीं ढूंढे। क्यों नहीं ढूंढे, इसलिए नहीं ढूंढे कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और एडवांस कहाँ एडजस्ट हो रहा था, अलॉटमेंट के टाइम पर। इस बार क्या है, गोविंद ने फर्स्ट कॉल नहीं दी और जो एडवांस है वो भी कहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉल पे। तो जहां पर एडवांस एडजस्ट हो जाए, जहां पर एडवांस एडजस्ट हो, यदि वहीं पर ही एरियर्स हो जाए, यदि वहीं पर ही एरियर्स हो जाए तो हमें यहाँ पर एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसमें हमें क्या चाहिएगा, अप्लाई भी चाहिए और अलॉटेड भी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखे वापस से अप्लाई और अलॉटेड, किन के लिए, इन लोगों के लिए, कि हमने शेयर इन्हीं को अलॉट करे। इसको छोटा करें, 30 से 30 कट करी, 25 से कट कर दो, 4:3 का रेशो आया अप्लाई और अलॉटेड का। अब देखिए यहाँ पर इसके क्या थे, अलॉटेड दे रखे थे 1500,
तो ये 1500 हमने किस में लिख दिया, अलॉटेड में लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा 1500 में 4 का मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करा। जब हम सॉल्व करेंगे तो 2000 शेयर अप्लाइड आए। क्या है, 2000 शेयर अप्लाइड। इसने 2000 अप्लाई करे थे, हमने इसको 1500 अलॉट करे, तो 2000 में 2000 में से 1500 माइनस करने के बाद हमारे पास इस शेयर होल्डर के 500 शेयर का पैसा एडवांस है। कितना पैसा एडवांस है, जो यहाँ पर आपने काम करा वही करे, इंटू 40, 500 इंटू 40, 20,000। ये 20,000 कहाँ एडजस्ट हुआ, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ। ये फर्स्ट कॉल का इतना इसका पैसा एडवांस पड़ा है। अब हमने इसमें फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा, विच एवर इज लेस 1500 शेयर, विच एवर इज लेस है 2000 तो उसने डिमांड करे थे, हमने अलॉट कितने करे 1500, तो 1500 इंटू फर्स्ट कॉल मनी कितनी है 60 रुपीज़ है। अब 60 में 35 फॉर कैपिटल और 25 फॉर प्रीमियम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, ये आया 52,500 और 37,500। हम चाहे तो एक साथ 60 का मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, वो भी सही होगा, पर कुछ एक जगह इससे आंसर नहीं आता है, तो अलग अलग करें कि अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे कैपिटल के 35 थे, प्रीमियम के 25 थे, अलग अलग मल्टीप्लाई करा, तो कुल मिला के इतना मनी उससे लेनी थी और इसका कुछ एडवांस पड़ा था जो कहाँ एडजस्ट हुआ, फर्स्ट कॉल पे। तो ये पहले कैपिटल के पैसे में से आपने माइनस करा, कैपिटल की मनी में से, रिमेनिंग बचे 32,500 एंड 37,500, टोटल करेंगे तो 70,000 इसका एरियर्स रहा। ध्यान दे, यदि आप 1500 इंटू 60 करते डायरेक्ट तो आप 90,000 यदि एरियर्स निकालेंगे तो वो गलत होगा। 90,000 में से 20,000 एडजस्ट करें, रिमेनिंग 70,000 क्या है, एरियर्स है। स्टूडेंट कई बार यही गलती कर देते हैं कि 1500 में डायरेक्ट 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर 60 का 1500, कई बार स्टूडेंट 2000 में 60 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 2000 में 60 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि 1500 में 60 का मल्टीप्लाई करना है। 90,000 हमने उनसे डिमांड किए, उसमें 20,000 एडवांस पड़ा है, माइनस करा तो 70,000 उसका एरियर्स रहा। तो पूरा 90,000 एरियर्स नहीं है, ये एडवांस का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम लिख देंगे। देन यहाँ पर एक और है पर्सन जिसका भी एरियर्स है। देखिए एक और पर्सन कौन है, वो एक और पर्सन है नमिता, अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स। यहाँ पे क्या बढ़ा है, अप्लाइड। गोविंद के अलॉटेड थे, नमिता के अप्लाइड थे, और उसने भी क्या करा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी। अब यहाँ पर अप्लाइड है, हमें अलॉटेड ढूंढने ही पड़ेंगे। इसने भी क्या पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल। क्वेश्चन ही फर्स्ट कॉल पे अप्लाई अलॉटमेंट, दो ही पैसे हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। हम फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडवांस को एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसका भी हमें एक्सेस कितना है कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम इसी तरह से अप्लाई और अलॉटेड का जो हमने यहाँ पर रेशो लिखा था वही रेशो लिख दिया, तो 4:3 रेशो है। इस बार हमें क्या देखा, पिछली बार क्या दे रखा था, अलॉटेड दे रखा था, तो हमने उससे अप्लाइड निकाला। इस बार अप्लाइड दे रखा है, इससे हम अलॉटेड कैलकुलेट करेंगे। देखिए कितने अप्लाई थे इसके, 2000 अप्लाई थे, सिंपल ही है वो भी, 2000 अप्लाई थे, तो 2000 में 3 का मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 2000 में 3 का मल्टीप्लाई करा और 4 से डिवाइड करा, तो 1500 आया। सेम बात है, 2000 शेयर उसने डिमांड करे, हमने 1500 अलॉट करे, मीन्स व्हाट 500 शेयर का पैसा हमारे पास एडवांस है। कितना, जिसे हमने यहाँ करा था 500 इंटू 40, 500 इंटू 40, 20,000 इसका एडवांस पड़ा है। और ये एडवांस कहाँ एडजस्ट होगा, सेम जो गोविंद की बात थी वही बात किसकी है, नमिता की भी, दोनों बात सेम है, क्योंकि दोनों की वैल्यू ही सेम निकल के आ रही, तो यहाँ पर भी सेम आएगा। 32,500, 37,500 और टोटल 70,000, दोनों सेम ही है, तो कैलकुलेशन बिल्कुल ही सेम होगी यहाँ पर, इसमें कोई चेंज नहीं है। विच एवर इज लेस करेंगे 1500 इंटू 35 फॉर कैपिटल और 1500 इंटू 25 फॉर प्रीमियम, वाया 52,500, उसमें से 20,000 माइनस करें, कौन से, ये एडवांस वाले। चलिए अब इंक्रीज करते हैं हम, बस एंट्री क्या होगी। अच्छा कैलकुलेशन से दिक्कत आ रही, डर लग रहा है, तो क्या करो, जितनी एंट्री सही हो सकती थी तो करो। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, किससे, जितने अप्लाइड हुए हों उससे। तो क्वेश्चन में अप्लाइड कितने थे, 1,25,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 40, 1,25,000 में 40 का मल्टीप्लाई करा। इस बार एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में, तो एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने 1,25,000 शेयर इंटू 40, 50 लाख रुपीज। देन अगली एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसमें कितना पैसा, ऊपर वाले पैसा 50 लाख रुपीज। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें कितना जाएगा, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, यहाँ पर 75,000 और 125 में विच एवर इज लेस 75,000, इसमें 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 लाख रुपीज। 30 लाख रुपीज हमने यहाँ पर लाके लिखे कैपिटल में। यहाँ कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हो चुका है, तो अलॉटमेंट तो अलग से है ही नहीं, एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट है। अब जो एक्सेस मनी है जो हम फर्स्ट कॉल में ले जाके एडजस्ट करने वाले हैं,
जो फर्स्ट कॉल में ले जाके एडजस्ट करने वाले हैं उसे हम कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। किसे क्या कहेंगे? उसे कॉल्स इन एडवांस। कितने हैं? 20 लाख रुपीज़। 20 लाख लिख दे? नहीं, और 20 लाख नहीं है। यहाँ पर कुछ पैसा रिफंड किया है, कुछ पैसा क्या करा है? रिफंड किया गया है। जो पैसा रिफंड गया उसे क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। मैंने देखा था ऊपर कुछ मनी रिफंड कर दी गई थी। कितनी मनी रिफंड की गई थी? 10 लाख रुपीज़ रिफंड करी थी। देखो ये सेकंड एंट्री के लिए कैलकुलेशन करता, 10 लाख रिफंड किया और 10 लाख रुपीज़ फर्स्ट कॉल में जाके एडजस्ट हुआ। तो यहाँ पर 10 लाख बैंक में लिखेंगे हम, और 10 लाख जो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ उसे हम लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या लिखेंगे उसको हम? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये हमारी सेकंड एंट्री हुई। देन इसके बाद अलॉटमेंट हो चुका है, तो अगली एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस बार प्रीमियम तो प्रीमियम भी लिखेंगे। किससे करेंगे? तो ध्यान दो, कैपिटल की सारी एंट्री किससे होगी? विच एवर इज लेस। 75,000 इंटू 60 फर्स्ट कॉल में, 35 कैपिटल में और 25 प्रीमियम। फिर से विच एवर इज लेस 75,000 इंटू 60 फर्स्ट कॉल में, 35 सेकंड कैपिटल में और 25 प्रीमियम में। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 75,000 इंटू 60 हमने निकाल के लिखा, 45 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ गए। फिर 75,000 इंटू 35 हम मल्टीप्लाई करेंगे, 26 लाख 25,000 शेयर कैपिटल में आए। 75,000 में हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमेनिंग पैसा 18 लाख 75,000 यहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में आया। टोटल मिला के 45 लाख रुपीज़ हो गए। अब नेक्स्ट एंट्री करें, मनी रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर एक और चीज़ होती है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि इस बार अलॉटमेंट पहले ही हो चुका है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आएगा? ऊपर जो लिखा 45 लाख, ये 45 लाख आपने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट कॉल में। अब हमने सेकंड एंट्री में जो एक्सेस मनी आई थी, सेकंड एंट्री में जो एक्सेस मनी आई थी उसे हमने किस नाम से लिखा था? कॉल्स इन एडवांस के नाम से। कॉल्स इन एडवांस के नाम से कितने रुपए आए थे? 10 लाख रुपीज। तो जो कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट हुआ था वो कॉल्स इन एडवांस अब क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस 10 लाख रुपीज से हमने यहाँ पर उसको डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एरियर्स कितना रहा? तो कॉल्स इन एरियर्स की हमने कैलकुलेशन करी, दोनों व्यक्तियों का कॉल्स इन एरियर, पहले व्यक्ति का कॉल्स इन एरियर 70,000 था, सेकंड का भी कितना था? 70,000। दोनों ने फर्स्ट कॉल का ही पैसा पे नहीं करा, और जब दोनों ने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा तो फर्स्ट कॉल का एरियर 70,000 और 70,000 कुल मिला के 1,40,000 हम कहाँ पर ले जाके लिख देंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में 1,40,000 लिख दिया। और जो रिमेनिंग बचा 45 लाख में से 10 लाख माइनस करा, 35 लाख और 35 लाख में से 1,40,000 माइनस करा तो 33,60,000 हमारा बैंक में चला जाएगा। देन फॉरफीचर करने की एंट्री करें हम। फॉरफीचर करने की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कितने शेयर फॉरफिट करें? तो पहले पर्सन के भी 1500 और दूसरे पर्सन के भी 1500। कहाँ से आए? अप्लाई और अलॉट विच एवर इज लेस। एक के अप्लाई दिए थे, एक पर्सन के अलॉटेड दिए थे 1500 और दूसरे के अप्लाई दिए थे। ये 2000 और 1500 को ऐड मत करना, अलॉटेड चाहिए। यहाँ अलॉटेड थे वो ले लिए, ये अप्लाई थे, इस अप्लाई के हमने अलॉटेड निकाले तो वो भी 1500 आए थे। तो 1500 प्लस 1500 कितना हो गया? 3,000 रुपीज, 3,000 शेयर 3,000, और इस 3,000 में हम मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे जाके फॉरफिट करे वहाँ तक का सारा पैसा। फर्स्ट कॉल पे फॉरफिट करें और फर्स्ट कॉल तक का पे पूरा ही पैसा बुला लिया गया। इस बार ये शेयर 75 रुपीज़ का ही है, तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं 100 का ध्यान रहता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर इस बार यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो शेयर था इसकी प्राइस कितनी थी? 75 रुपीज़ पर शेयर का ही प्राइस था। तो फुल पैसा बुला लिया गया है, 40 यहाँ पर और 35 यहाँ पर, टोटल 75 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3,000 में जब 75 का मल्टीप्लाई करें तो 2,25,000। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आई तो बिल्कुल हमने सिक्योरिटी प्रीमियम देखी थी, इन पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आई, वो हमने एक अलग से कैलकुलेशन करी थी। वो कितनी थी? 37,500 और 37,500। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 75,000। 75,000 मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख दिया। देन कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन कितना था? 140 से डेबिट हुआ था, तो हम यहाँ पे 1,40,000 से क्रेडिट कर देंगे। इन दोनों को ऐड करा, 225 और 75 3 लाख में से 140 माइनस का, रिमेनिंग 1,60,000 यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला जाएगा। तो ध्यान से कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन यदि सही करी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। और इन क्वेश्चंस को करने के पहले जो लास्ट वीडियो बनाया था उस लास्ट वीडियो में आप फर्स्ट नंबर एंट्री और थर्ड नंबर एंट्री यदि सही करना सीख जाएंगे तो आपको यहाँ पर लोड कम रहेगा कि हम ये एंट्री किस तरीके से कर रहे हैं। फिर मैंने आपको एक फॉरफीचर का एक वीडियो बनाया था, फॉरफीचर की एंट्री वहाँ सीख लोगे। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको 2 ही एंट्री सीखनी बच रही है, एक सेकंड नंबर की एंट्री और एक फोर्थ नंबर की एंट्री। फर्स्ट थर्ड हम पहले सीख चुके थे,
यहाँ पर सिर्फ सेकंड और 4 नंबर की एंट्री एक तरह से सीखी जा रही है। नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन के और में क्या क्वेश्चन आया, करण लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 शेयर। तो हम सबसे पहले के लिए शेयर इशू कितने करें, 80,000 शेयर इशू करें ऑफ 80 ईच, एक शेयर 80 रुपीज का है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों एक साथ है 30% फाइनल कॉल में बैलेंस 80 में से 30 गए तो कितने बचे 50, ये भी लिख ले। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कितना 30 और फर्स्ट कॉल पे कितना 50 रुपीज। एप्लीकेशन फॉर 1,40,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, तो शेयर अप्लाइड में लिख दिया 1,40,000। एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द मनी वॉज रिफंडेड, शेयर वॉज allotted to on pro rata basis to remaining applicant. Excess money received with application was adjusted towards somebody on first and final call. Ravi, who had applied for 1,200 shares, paid his entire share money along with application. Chaman, to whom 2,400 shares were allotted, failed to pay the first and final call. Chaman's shares were forfeited. Pass necessary journal entries for about transaction in the books of Karan Limited. Open calls in arrears account and calls in advance account wherever necessary. अब ध्यान दो, ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस ओपन करने का मतलब लेजर में अकाउंट बनाने को नहीं बोला है। जनरल एंट्री आपको किससे करनी है, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के थ्रू जनरल एंट्री करनी है, ये बोला गया है। यहाँ पे कोई लेजर अकाउंट नहीं बनाना है। जनरल एंट्री में जहाँ नीड होगी वहां पर कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन में एक बहुत स्पेशल सी बात आ गई, यहाँ पर तो हम फर्स्ट एंट्री भी सही नहीं कर पाएंगे। मैंने इसे कहा ना फर्स्ट एंट्री तो हम क्या किससे कर दे, अप्लाई से कर दे। यहाँ पर अप्लाई से फर्स्ट एंट्री करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक नया केस यहाँ पर आ गया। अच्छा इस क्वेश्चन में एक केस आ गया ताकि आप इसको भी सीख लें। यहाँ पर क्या था देखिए, रवि हु हैड अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर्स पेड हिज इंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। ये इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा पॉइंट है, इससे कई सारी बातें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छा सा स्पेशल सा क्वेश्चन है, हम इसे करेंगे लास्ट में। पहले हम नॉर्मल क्वेश्चंस करके देख लेते हैं जिससे आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने में थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट 5th सेट का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राधिका लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 एट ए प्रीमियम ऑफ 50 पर शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट कॉल 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस। अब देखिए प्रीमियम 50 रुपीज है, शेयर 100 का है। यहाँ पर ये सबसे पहले हम क्या लिखे, शेयर कितने इशू करें, 40,000 शेयर इशू करें। देन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में मिलाए कितने हैं 40 में 10 प्रीमियम है इंक्लूडिंग, मतलब 30 प्लस 10। फर्स्ट कॉल पे कितने 45 इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 45, इस 45 में 5 प्रीमियम का मतलब 40 फॉर कैपिटल 5 फॉर प्रीमियम। अब इस क्वेश्चन में बड़ी अच्छी बात है, ऑन सेकंड फाइनल कॉल बैलेंस, क्या अच्छी बात है देखते हैं। सेकंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, बैलेंस मींस व्हाट, 100 का शेयर था, अभी तक 30 और 40 70 हो गए, तो सेकंड कॉल पे रिमेनिंग 30 आएंगे इसके कैपिटल के। और देखिए यहाँ पर प्रीमियम कितनी थी 50 रुपीज पर शेयर प्रीमियम थी, उसमें 10 रुपीज प्रीमियम यहाँ हुई, 5 रुपीज प्रीमियम यहाँ हुई, तो यहाँ पर 35 रुपीज प्रीमियम के भी अभी हाल रिमेनिंग है। तो 35 प्रीमियम के टोटल मिलाकर 65 सेकंड कॉल पे आएगा। हमेशा आखिरी में टोटल कर लिया करें, 30 40 30 और 30 100 हो गया ये, देन 10 5 35 50। अब देखिए क्वेश्चन एक पॉइंट पे इजी होने वाला है, देखते हैं क्या पॉइंट है। एप्लीकेशन फॉर 39,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई 39,000 शेयर्स के लिए। तो शेयर अप्लाइड में लिखे 39,000। अब यहाँ पर बार बार मैं एक बात बोलता था वो आपको समझ में आएगी कि ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, समझते हैं। यहाँ पर अलॉटमेंट वाज मेड इन फुल टू ऑल द एप्लीकेंट्स। देखो यहाँ पर क्या था, इशू करे 40, अप्लाई हुए 39,000। अभी तक के क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन था, इस बार ये क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का हो गया। 40,000 शेयर इशू करे और अप्लाई करते हुए 39,000। अब यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन कॉल्स इन एरियर्स को कैलकुलेट करने में नहीं होगा। ध्यान दे, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कॉल्स इन एरियर्स में कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन होता है, यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, किसी एंट्री में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा चला जाएगा, देखते हैं। दीनू टू whom 100 shares were allotted failed to pay first call money, his shares were immediately forfeited. The forfeited shares were reissued thereafter 70 per share fully paid up. The second and final call was not yet made. Pass message entry for the above transaction in the books of Radhika Limited. अब हम जो ये काम करते थे ना अप्लाई और अलॉट, इसकी नीड कब होगी जब ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो इस बार कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल सा एरियर्स निकल जाएगा। दीनू टू होम 100 शेयर्स और अलॉटेड, यहाँ पर अप्लाइड भी लिखा होता ना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अंडर सब्सक्रिप्शन में इस बात पे कोई इशू नहीं रहेगा, कौन इशू कितना अप्लाई है कितना इशू है, सब कुछ बड़ी इजीली हो जाएगा। तो इसने क्या नहीं दिया, फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। तो 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल का मनी कितना है, फर्स्ट कॉल की मनी 45, 100 इंटू 45, 4,500 एरियर्स रहा। चले इसके शेयर यही फॉरफिट हो गए। अब हम एंट्रीज करते हैं, ये हमारी कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर ली। अब देखिए हमारी फर्स्ट एंट्री होगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हम किससे करते हैं? फर्स्ट एंट्री हम करते हैं अप्लाइड से। तो यहाँ पर देखिए अप्लाइड कितने हैं? 39,000 इंटू वॉट 40, 39,000 इंटू वॉट 40। अब इस एंट्री में ध्यान दे, इस एंट्री में हमने क्या नाम लिख रखा है? बैंक टू एप्लीकेशन। यहाँ अलग से न तो हमने कैपिटल लिख रखा है ना सिक्योरिटी प्रीमियम लिख रखा है। इसीलिए मैंने कहा था बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर बैंक की एंट्री में प्रीमियम कहाँ लिखे? तो बैंक की एंट्री में प्रीमियम नहीं आएगा, बैंक की एंट्री में प्रीमियम नहीं आएगा। यहाँ पर हमें सिंपल से क्या करना है, हमेशा यदि प्रीमियम आएगा तो हमेशा कैपिटल की एंट्री के साथ आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें 39,000 में पूरे 40 का मल्टीप्लाई करके एक साथ ही लिख देना है। जब हम 39,000 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा अमाउंट आएगा 15,60,000 रुपीज। 15,60,000 डेबिट में लिखेंगे और 15,60,000 ही हम क्रेडिट में लिख देंगे। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में ऊपर वाला अमाउंट, सेकंड एंट्री जो हमारी कैपिटल की एंट्री होती है उसमें एप्लीकेशन में जो ऊपर वाला अमाउंट है वही लिख देंगे। कैपिटल में मैं बार बार कहता हूँ क्या लिखेंगे, विच एवर इज लेस, इशूड या अप्लाइड विच एवर इज लेस। तो इस बार लेस क्या है 39,000, 39,000 में ही 40 का मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एंट्री भी हमारी 39,000 शेयर से रही और हमारी सेकंड एंट्री भी 39,000 शेयर से रही, तो सेम अमाउंट दोनों में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या कैपिटल और प्रीमियम अलग अलग है क्या? कैपिटल के 30 है और 10 फॉर व्हाट प्रीमियम है। तो यहाँ पर 39,000 इंटू 30 से जो अमाउंट आएगा 11,70,000 ये हम लिखेंगे कैपिटल में। देन 39,000 इंटू 10 इसे हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में 3,90,000 रुपीज। कोई एक्सेस नहीं था, कोई अलॉटमेंट और एडवांस कुछ भी नहीं रहा, तो बड़ी सिंपल सी एंट्री रही। यहाँ पर 15,60,000 को हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट, अच्छा ये हमारा फर्स्ट पैसा था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, हमारा इसका नाम हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान दे, पहली एंट्री बैंक की, सेकंड एंट्री कैपिटल की, थर्ड एंट्री अगेन किसकी? कैपिटल की। कैपिटल की एंट्री में आएगा तो उसमें प्रीमियम आएगी। तो कैपिटल की एंट्री में किससे करते हैं? कैपिटल की एंट्री विच एवर इज लेस से। इसीलिए मैं यहाँ पर इशू वर्ड नहीं बोल रहा था, पहली एंट्री अप्लाइड से और बाद की सारी एंट्रियां विच एवर इज लेस से। नहीं तो बच्चे क्या याद कर लेते, पहली एंट्री अप्लाइड से और बाद की एंट्री इशूड से। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहली एंट्री अप्लाइड से और बाद की सारी एंट्री विच एवर इज लेस से। 39,000 में फर्स्ट कॉल में 45 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कैपिटल में 40 का और 5 रुपीज प्रीमियम का। तो 39,000 इंटू 45 जाएगा फर्स्ट कॉल में, 39,000 इंटू 40 जाएगा कैपिटल में और 39,000 इंटू 5 जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये हमारा अमाउंट आएगा 17,55,000, 15,60,000 क्रेडिट में, ये डेबिट का अमाउंट है, ये क्रेडिट का अमाउंट है, एंड 1,95,000 यहाँ पर रहा। देन रिसीव करने की एंट्री करें बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये जो पिछले क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था ना कि व्हेनेवर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करो, तो ये इस तरह से कॉल्स इन एरियर्स के थ्रू एंट्री करने को कहा था पिछले क्वेश्चन में। अब सबसे पहले फर्स्ट कॉल में लिखे, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है 17,55,000, तो 17,55,000 आपने यहाँ पर लिख दिया। देन कॉल्स इन एरियर में हमने कैलकुलेशन की थी, कितना कॉल्स इन एरियर था 4,500, तो 4,500 कहाँ पर लिख देंगे? कॉल्स इन एरियर्स में लिख देंगे। और जो रिमेनिंग बचेगा 17,55,000 में से 4500 माइनस करके जो रिमेनिंग पैसा बचेगा वो हम लिख देंगे बैंक में 17,50,500 रुपीज। अब इस व्यक्ति के शेयर यहीं फॉरफिट कर लिए गए, इस व्यक्ति के शेयर यहीं फॉरफिट कर लिए गए। तो फॉरफिचर करने की एंट्री एक कैंसलेशन करने की एंट्री होती है जिसे हमने सीखा था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कितने शेयर फॉरफिट करें 100। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? तो जहां पर आके आपने शेयर फॉरफिट करे वहां तक का सारा पैसा, तो हम शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर रहे हैं, तो यहाँ तक का सारा पैसा कितना 40 और 45 नहीं। जो आप कैपिटल लिख रहे हो तो कैपिटल का पैसा, कैपिटल कितनी है 30 और 40 70, कैपिटल में कैपिटल का पैसा आएगा 30 और 40 70, 100 में 70 का मल्टीप्लाई करा 7,000 कैपिटल में आ गया। ये प्रीमियम डेबिट होती क्या? बिल्कुल प्रीमियम डेबिट होती है। कितनी प्रीमियम डेबिट होगी? जो रिसीव ना हो। कौन सी प्रीमियम डेबिट होगी? जो रिसीव ना हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुई? तो देखो यहाँ पर प्रीमियम एप्लीकेशन के एंड अलॉटमेंट के टाइम पे थी, वो तो रिसीव हो गई। अब फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई तो फर्स्ट कॉल के टाइम की प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुई, 5 रुपीज पर शेयर प्रीमियम यहाँ पर रिसीव नहीं हुई। तो हम यहाँ पर 100 में 5 का मल्टीप्लाई करके 100 में 5 का मल्टीप्लाई करके सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे हम 500 रुपीज लिख देंगे। और जो कॉल सीनियर यहाँ पर डेबिट किया था वो अब कॉल सीनियर यहाँ पर हमारा क्रेडिट हो जाएगा 4,500 रुपीज से। ऑलरेडी हम अमाउंट निकाल चुके हैं। अभी 7,500 में से 4,500 माइनस करें तो रिमेनिंग 3,000 हम शेयर फॉरफिट अकाउंट में लिख देंगे। यहाँ पर फॉरफिचर है और साथ में रीइश्यू भी कहा। तो ये क्वेश्चन बाकी सारे पॉइंट में नॉर्मल क्वेश्चन था, पर फॉरफिचर रीइश्यू तक की एंट्री यहाँ पर पूछ ली। ये शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड देयरआफ्टर 70 पर शेयर फुल्ली पेड अप।
70 पर शेयर पर री इशू कर दी फुल्ली पेड अप पे। अब हमने जब री इशू का वाला वीडियो दिखाया था उसमें बताया था किसके साथ क्या लिखना चाहिए। These shares were forfeited immediately, तो forwarded share were issued 70 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ध्यान दें जितने पे साथ फुल्ली पेड अप लिखा है वो कैपिटल में जाएगा 100 रुपीज कैपिटल में और 70 बैंक में। तो हमारी री इशू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। जितना पेड अप है तो फुल्ली पेड अप है तो 100 शेयर में 100 का ही मल्टीप्लाई करा 10,000 और 100 शेयर में सेकंड अमाउंट कितना था 70, तो 100 में 70 का मल्टीप्लाई करें 7,000 यहाँ पर लिखा। और शेयर फॉरफिटेड जो डेबिट में जगह कम पड़ रही है वो डिस्काउंट है और डिस्काउंट शेयर फॉरफिट के नाम से 3,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। एक और बड़ी अच्छी बात है, अगली एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। क्या एंट्री होती है उसकी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट, ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करना, शेयर फॉरफिट का ये वाला अमाउंट 3,000 उसमें से ये वाला अमाउंट माइनस करना। अब जब माइनस करेंगे तो कुछ अमाउंट ही नहीं बच रहा है, तो इस बार शेयर फॉरफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कुछ भी पैसा नहीं रहा। मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर दे दिया गया जितना दे सकते थे। तो क्वेश्चन एक सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन था, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपको उसको अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा पर इसके 2-5 क्वेश्चन जो आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनेगा कि हम क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से और कैसे करें। अकेला ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो प्रैक्टिस करके यह भी आप सॉल्व कर लेंगे।